अरे भाई, जब 6 घंटे के इंतजार के बाद स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो मजा ही अलग आता है। हाँ यार, तू सही कह रहा है। वैसे भी इतने दिनों के बाद पूरी छुट्टी में घर जा रहे हैं, इसका तो मजा ही कुछ अलग है। वैसे ये मोहित कहाँ रह गया? पता नहीं भाई, वैसे क्लास में हेड डाउन करके बैठा था लास्ट पीरियड में तो। अबे यार, इसका तो रोज का हो गया है। हेड डाउन करने के बहाने सुबह की नींद दोपहर में पूरी करता है। जा उठा के ला उसे। मैं क्यों जाऊं, तू जा। नहीं, तू जा। अच्छा तो स्टोन पेपर सीजर करते हैं, जो हारा वो जाएगा। ठीक है, आजा। स्टोन पेपर सीजर। यस यस, मैं जीत गया। चल अब जा, उसे उठा के ला। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों हर बार ऐसे टाइम पे मैं ही क्यों हार जाता हूँ। मोहित, मोहित, अरे उठ जा यार, घर नहीं जाना क्या? मम्मी भूत 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 भूत, मम्मी भूत मम्मी भूत मम्मी भूत। अबे क्या हो गया, तूने फिर से शीशा देख लिया क्या? शीशा नहीं भाई, भूत देख लिया, भूत। ओ भाई, क्या चेहरा था इसका, क्या फटी थी इसकी। इतना तो दूध नहीं फटता जितनी तेरी फट गई। सही है बेटा, जिस दिन असली का भूत दिखेगा ना, उस दिन पता लगेगा, तब देखूंगा। अबे चल, ये भूत कुछ नहीं होते। लगता है तूने नानी की कहानियां नहीं सुनी। अबे ऐसी उल्टी सीधी भूतिया कहानी तेरी नानी सुना सकती है। अबे तेरी नानी सुनाती थी। क्या? पर मैंने तो कभी सुनी नहीं। क्योंकि तू 2 लाइन सुनते ही सो जाता था। हाँ हाँ ठीक है, अब बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है सुनसान जगह पे 2 बजे हमेशा भूत आ जाते हैं। हाँ यार, जल्दी चलो, मुझे वैसे भी भूत से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ चलो। डरपोक बिल्ली, माचिस की तिल्ली। 1 मिनट, मैं अपना बैग क्लास में ही भूल गया। हाँ तो जल्दी से लेके आना। हाँ हाँ जा रहा हूँ। बे यार, मेरा बैग तो यहीं रखा था, कहाँ चला गया? बचाओ बचाओ, मोहित भाई बचा ले। गौरव, रोहित, कहाँ हो तुम दोनों? मेघा मैम, ये आप ही हो क्या? अबे ओ, उस बकवास टीचर से तो अच्छी है मेरी हंसी। तो फिर तुम कौन हो? मैं सपना देख रहा हूँ, है ना? नहीं, अबे ओए लीचड़ बच्चे, तू कोई सपना वपना नहीं देख रहा है। मैं सच में असली की चुड़ैल हूँ। नहीं नहीं, गौरव और रोहित तुम्हें मुझे डराने के लिए लेके आए ना? अबे ओए पागल, तुझे ये काली काली आंखें और ये बहता हुआ खून मेकअप जैसा लग रहा है क्या? और नहीं तो क्या, इतनी बुरी भी नहीं दिखती कोई चुड़ैल। तू कहना क्या चाहता है? आपका मेकअप ठीक से नहीं हुआ। अबे ओए, मैं सच्ची की चुड़ैल हूँ। तुझे ये धुएं वाली एंट्री देख के समझ नहीं आया क्या? अबे ओ, धुएं से क्या होता है? रोहित मैं गौरव रोज भर भर के सुट्टा फूकते हैं, तो आसमान के बादल और हमारे फूके हुए सुट्टे के धुएं में कोई फर्क नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर मेरा एक चांटा तुझे लग गया ना, तो तू उसी धुएं में मिल जाएगा और तुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, समझा? लगता है सारे अच्छे अच्छे डायलॉग इसी के हिस्से में लिख दिए राइटर ने। अबे ओए, क्या खुसर बुसर कर रहा है तू अकेले अकेले में? कुछ नहीं, पहले तुम ये बताओ मेरे दोस्त गौरव और रोहित कहाँ हैं?
वो दोनों तो मेरे कब्जे में हैं। ठीक है, तो फिर बाय। अबे ओए, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, तुम लोगों का नाटक खत्म हो जाए तो घर पे आ जाना, ठीक है? तुझे लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रोहित, गौरव, क्या हुआ यार तुम दोनों को? भाई यार हमें बचा ले यार, मोहित भाई ये सच की चुड़ैल है यार, हमें बचा ले। गौरव, रोहित, तो तुम्हें लग रहा था कि मैं नाटक कर रही हूँ, हाँ? प्लीज मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? और मैंने सुना है कि तुम स्कूल के सबसे नालायक बच्चे हो। ये टीचर लोग पेरेंट्स से कम शिकायत करते थे, जो चुड़ैलों से भी करने लगे। उनकी बातें तो मैंने छुप छुप के सुन ली थी, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे उन दोस्तों का फैसला मैं दिन दहाड़े करूंगी। अरे, ये तो मेरा बैग है। हाँ, वही बैग जिसमें तुमने कभी झांक के नहीं देखा, बस कंधे पे बोझ की तरह लटकाकर घूमते रहते हो। ये डायलॉग मैडम रोज मारती है, तुम अपनी लाइन बोलो। हाँ, तो मेरी लाइन नहीं, मेरी कुछ शर्त है। अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मोहित बचा ले, यहाँ से गायब होने के बाद हम एक अंधेरे कब्र में पहुंच गए, वहां हमें लात घूसों के अलावा कुछ नहीं मिला, हमें बचा ले, बचा ले। अब इनको पिटने से सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, मेरे कुछ सवालों का जवाब देकर। ठीक है, मैं दूंगा तुम्हारे सवालों का जवाब। ठीक है, तो मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगी और अगर तुमने 5 सवालों के आंसर ठीक दिए तो तुम्हारे दोस्तों की पिटाई होने से बच जाएगी। लेकिन अगर तुमने सवालों के जवाब गलत दिए तो तुम्हारे दोस्तों को पिटने से कोई नहीं बचा सकेगा। ठीक है, मैं समझ गया। रुको रुको, अभी एक ट्विस्ट है मुन्ना। अगर तुमने 5 सवालों में से 3 जवाब सही दिए तो तुम्हारे दोस्त अधमरे वापस जाएंगे। लेकिन अगर तुमने 5 सवालों में से 3 जवाब गलत दिए तो तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं खेल और देखते हैं कौन बचाएगा तुम्हारी जान। तो ये रहा मेरा पहला सवाल। अगर हम 5,999 को 0 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? बताओ बताओ। $5,999 ही आएगा। गलत जवाब। अरे दीदी, ये तो मैथ में कमजोर है, मुझसे पूछ लेती है सवाल। शट अप। अब मेरा दूसरा सवाल। अब तुम इस मुहावरे का मतलब समझाओ। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ये दोनों कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हारा ये दोस्त मरवाएगा तुम्हें।
अबे भाई तू क्यों खेल रहा है? तुझे कितनी बार बोला है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर साले तुझे पढ़ना ही नहीं है। वही तो, इसके चक्कर में मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी। पहले आगे बैठता था, अब पीछे बैठना शुरू कर दिया। तुमने 2 सवालों के गलत जवाब दे दिए। अब बचे तुम्हारे 3 सवाल और ये रहा तुम्हारा तीसरा सवाल। मैं निकली गड्डी लेके, रास्ते विच एक मोड़ आया, मैं सिग्नल तोड़ आया। मुझे पता है इसका जवाब। सनी देओल, और ये गाना गदर मूवी का है। इस बार मेरा जवाब बिल्कुल ठीक है ना? नहीं बे गधे, इस गाने के वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता। अब तो गए हम, इसके बस की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अब 2 बचे सवालों को मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अब जिंदा रहने के चांस खत्म हो चुके हैं। सॉरी बच्चों, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें नहीं बचा पाया। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज प्लीज जाने दो मेरे दोस्तों को, प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज। ये ताली तुम्हारी जिंदगी की आखिरी ताली होगी। तुम्हें विद्या रानी की कसम, प्लीज हमें जाने दो। क्या कहा तुमने? विद्या रानी की कसम? प्लीज प्लीज हमें जाने दो। तुम्हारी विद्या रानी की कसम कैसे मान लूं? तुम लोगों ने तो कभी पढ़ाई की भी नहीं। अब बोलो, अगर तुमने कभी पढ़ाई की होती ना, तो आज तुम्हारी विद्या रानी ने तुम्हें बचा लिया होता, मगर तुमने कभी पढ़ाई की ही नहीं और मुझे विद्या रानी की कसम देते हो। अबे जाओ जाओ, स्कूल में आवारागर्दी और दूसरे बच्चों को परेशान करने की सिवा तुमने और किया ही क्या है? प्लीज इस बार छोड़ दो, हम नेक्स्ट टाइम से पक्का पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम? सुनने में अच्छा लगता है। जिंदगी सबको ना एक ही मौका देती है, दूसरा मौका उससे छीनना पड़ता है। लोगों के ताने, घर वालों की डांट हर कोई नहीं सुन सकता। मैं भी इसी क्लास में पढ़ती थी, इस वाले बेंच पे बैठती थी। 12th में फेल हो जाने के बाद लोगों ने मुझे बहुत सुनाया, बहुत ताने मारे। फिर मैंने तंग होकर इस दुनिया से दूर जाने का फैसला कर लिया और मैंने इस पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। तब मैंने खुद को इस दुनिया से छुटकारा दिलवा दिया। लाइफ हर किसी के लिए इजी नहीं होती। मैं जानती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई में कमज़ोर हो, लेकिन तुम भी कोशिश कर सकते हो, तुम भी अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। और तुम्हें पता है, जब लोग बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है, कमज़ोर या ताकतवर। वो तो बस बोल देते हैं। फ़र्क तो तुम्हें पड़ेगा ना, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इसीलिए बोल रही हूँ कि पढ़ना शुरू कर दो, वरना पंखे तो स्कूल में है ही और तुम्हारे घर में भी होंगे। आप ट्यूशन दे सकती हो हमें? तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। चलो फटाफट अपनी बुक्स निकालो, चलो। मैम बुक्स तो हम लाए नहीं। क्या? हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।